असम में किसकी बनने जा रही है सरकार। अब ये भी चौंकाने वाला ताजा ओपिनियन पोल है सामने आ रहा है दोस्तों। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने लिए जो बहुमत का आंकड़ा है 64 सीटें हैं। जिस भी पार्टी खाते में 64 प्लस सीटें जाएगी वह नई सरकार का गठन करेगी। चलिए जानते हैं अब की बार असम की जनता क्या चाहती है, किस पार्टी तरफ है। बात करें यहाँ पर दोस्तों उदलगुड्डी की। उदलगुड्डी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है कछार जिला। कछार जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला करीमगंज। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है कामरूप मेट्रो। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 3 सीटें ले जा सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों असम के अब तक 19 सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 19 सीटों में से एनडी पार्टी खाते में 15 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला जिला है कामरूप ग्रामीण। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 3 सीटें ले जा सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, अन्य दलों का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला कार्बी आंगलोंग। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 सीटें आती है। इन 3 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 1 सीट ले जा सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य दलों का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है कोकराझार। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 2 सीटें ले जा सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब तक असम के 31 सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 31 सीटों में से एनडी पार्टी खाते में 21 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 10 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला जिला है गोलपाड़ा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडी पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट है। अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है चुराइडोआ। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 की 2 सीटें यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में जा सकती है। अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला चिरांग जिला। चिरांग जिले में कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 2 की 2 सीटें अपने खाते में ले जा सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अन्य दलों का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है जोरहाट। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 2 सीटें ले जा सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य दलों का यहाँ पर खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा, 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है डिब्रूगढ़। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 3 सीटें ले जा सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, अन्य दलों का यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। अगला जिला है तिनसुकिया। तिनसुकिया जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है दुर्बी। दुर्बी जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 3 सीटें ले जा सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला द्रांग। द्रांग जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य दलों के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों असम के 64 सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 64 सीटों में से एनडी पार्टी खाते में 44 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 19 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट अब तक जाती नजर आ रही है। अगला जिला देमाची। देमाची जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। इन 2 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला नौगांव। नौगांव जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं।
इन 8 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला है नलबाड़ी। नलबाड़ी जिले में कुल 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 1 सीट ले जा सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य दलों का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है मोरीगांव। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 2 सीटें ले जा सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों असम के 80 सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है, 80 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 54 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 24 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही है। अगला जिला है बक्सा। बक्सा जिले में कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी पार्टी 3 की 3 सीटें ले जा सकती है, अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है गोलाघाट। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है बजाली। बजाली जिले में कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी पार्टी 2 की 2 सीटें ली जा सकती है, कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है बारपेट। यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है विश्वनाथ। यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 की 2 सीटें यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में जा सकती है, कांग्रेस पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। आप ऊपर देख रहे हैं अब तक असम के 98 सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 98 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 67 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 39 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। अगला जिला है बोकाईगांव। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 2 सीटें ले जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य दलों का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है लखीमपुर। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 2 सीटें ले जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य दलों के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला सोनितपुर। यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है शिवसागर। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है हेलाकांडी। हेलाकांडी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पार्टी यहाँ पर 3 की 3 सीटें अपने खाते में ले जा सकती है, अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है गोलपाड़ा। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है होजाई। होजाई जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों असम के 126 सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 126 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 86 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 38 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। यानी दोस्तों अब की बार असम में एनडीए पार्टी यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है, सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।